शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती पर उनकी शहादत को नमन। जागृति धाम में बना है शहीद आजम भगत सिंह का मंदिर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को अब शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय की जमकर हो रही है सराहना। शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती पर सोनीपत के सेक्टर 15 जागृति धाम में मौजूद शहीद आजम भगत सिंह के मंदिर में खास तौर से उनके साथ शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु को याद करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए उनको नमन किया गया। यहाँ पर इस मंदिर में शहीदों की प्रतिमा के सम्मुख ज्योति जलती रहती है और यहाँ पहुंचने वाले लोग शहीदों की आरती कर उनकी शहादत को नमन करते हैं। खास बात यह है कि शाम के समय मंदिर में आरती के बाद राष्ट्रगान बजाया जाता है। मौके पर मौजूद जागृति धाम के अध्यक्ष मोहन सिंह मनोचा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद को उनके जन्म जयंती पर बहुत बड़ा सम्मान देते हुए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब शहीद भगत सिंह किया गया है। ये वास्तव में शहीद के जन्म दिवस पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। सारे सोनीपत को पता है कि एक सोनीपत में ऐसा मंदिर है जहाँ शहीदों को जो भी जयंती आती है उनको याद किया जाता है। तो आज भगत सिंह जी की जन्मदिन है और हम इसको बड़े धूमधाम और खुशी से मना रहे हैं। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि उनका चंडीगढ़ का एयरपोर्ट का नाम भी भगत सिंह के नाम से रखा गया, जिसके लिए सारे देशवासी इसके लिए उनका प्रधानमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम आने वाली पीढ़ी को भी, बच्चों को भी ये कहेंगे कि भगत सिंह का नाम जिंदगी भर जब तक ये सूरज चांद रहे उनका नाम अमर रहना चाहिए और हमको हमेशा याद करते रहे। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। विजय गोयल दिल्ली से सोनीपत पहुंचे। संगोष्ठी कार्यक्रम मोदी एट 20 पुस्तक विमोचन समारोह में की शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत को शक्तिशाली बनाने का किया कार्य। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार पर जमकर साधा निशाना। सोनीपत में मोदी एट 20 को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने शिरकत की और शहीद भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उनके साथ सांसद रमेश चंद्र कौशिक, राय विधायक मोहनलाल पड़ोली, गन्नौर विधायिका निर्मल रानी के अतिरिक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष तीरथ राणा ने की। सोनीपत पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने मोदी एट 20 पुस्तक का विमोचन किया और यहां आयोजित संगोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को शक्तिशाली बनाने का मकसद को लेकर काफी कार्य किए जा रहे हैं, जो कि देश की तरक्की में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी तथ्यों को विवरण सहित मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक में लिखा गया है। जो भी कोई इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे वास्तव में सच पता लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़े हैं। 10 करोड़ से अधिक देश भर में शौचालय को बनाना और 40 करोड़ से अधिक गैस के चूल्हों का वितरण करना और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जैसी योजनाएं सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, जिससे विपक्ष पूर्ण रूप से अब घबराया हुआ है। ये जो पुस्तक निकली है मोदी एट 20, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने लेख लिखे हैं, जिनमें लता मंगेशकर है, पीवी सिंधु है, अमित शाह हैं, नृपेंद्र मिश्रा हैं, जयशंकर हैं और बहुत से लोग हैं। जी कुल मिलाकर मोदी जी के जो पिछले 20 साल हैं, जिसमें से 13 साल उन्होंने जो गुजरात के अंदर प्रगति के, उन्नति के, विकास के काम किए और जो 7 साल 8 साल यहाँ पर अब केंद्र सरकार के अंदर काम किए हैं, उसके बारे में वर्णन है। लोगों को उन कामों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मोदी एक पहले ऐसे शख्स हैं या पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने वो करके दिखाया जो विश्व में किसी ने नहीं करके दिखाया। अगर मैं सिर्फ 2 आपके सामने उदाहरण रख दूं, जिसमें से एक है कोविड के अंदर आज 200 करोड़ से ज़्यादा का वैक्सीनेशन हो चुका है और उस समय लोग मोदी जी का मजाक उड़ाते थे जब वो ताली और थाली की बात किया करते थे, जब या उन्होंने जो लॉकडाउन किया था उसकी बात करते थे, जब वो डॉक्टर्स और नर्सिस को प्रोत्साहन दे रहे थे और लोग वैक्सीनेशन के टीके का भी मजाक उड़ाते थे। आज वो ये देख रहे हैं कि विश्व के अंदर नंबर 1 पर अगर किसी ने कंट्रोल किया है कोविड को तो वो भारत देश है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए चुनौती दी है कि वो उनके सामने आए और बहस में भाग लें, क्योंकि दिल्ली के आधे से भी अधिक स्कूलों में टीचर नहीं है, पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो रही। एक स्कूल में स्विमिंग पूल बनाकर कहते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में सुविधा उपलब्ध हो गई।
लेकिन जब इंसान ग्राउंड जीरो पर जाता है तो उसे सच पता होता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उनका बहुत बुरा हाल है, और बात की जाए अस्पतालों की तो अब तक एक नया अस्पताल भी दिल्ली में नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर 8 साल के बाद उनकी सरकार के दौरान दिल्ली में यमुना मैली क्यों है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण जो है वो बना हुआ है, वो उसे भी समाप्त करने में कामयाब नहीं हो पाए, जिनके पास सवालों का कोई जवाब नहीं होता। का हाल देखिए जी, आधे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, हजारों टीचर हैं नहीं, पढ़ाई ठीक से होती नहीं है। मेरे को आज मैं चुनौती देता हूं, केजरीवाल आए उसके ऊपर बहस कर लें। केजरीवाल क्या करते हैं, एक स्कूल में स्विमिंग पूल बना के कहते हैं दिल्ली के स्कूलों में स्विमिंग पूल है, एक स्कूल में कुछ ब्लैक बोर्ड लगा के दिल्ली के स्कूलों में ब्लैक बोर्ड है। अरे भाई आकर दिल्ली के देखिए, इस समय दिल्ली सरकार के कितने स्कूल के बच्चों को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा उससे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में टेस्ट होने शुरू हो गए हैं कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई कैसे होती है जी। स्वास्थ्य का हाल समझ लीजिए बात को जी, स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल है। अस्पतालों में जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं उनके अंदर बरामदों के अंदर लोग पड़े हुए हैं। पिछले भी दिनों आपने देखा होगा, इसी तरीके से लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। एक भी नया अस्पताल दिल्ली के अंदर नहीं बना है। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा नमूना आपने देखना है केजरीवाल का, तो उनसे सिर्फ एक प्रश्न करिए, यमुना मैली क्यों है 8 साल के राज के बाद भी जी? वो आपको क्या कहेंगे, 2025 में ठीक करूंगा। 2025 किसने देखा है? उसके बाद दूसरा प्रश्न करिए, पॉल्यूशन दिल्ली वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी क्यों है? इसके बाद कुछ रह जाता है क्या? जब पॉल्यूशन होगा तो स्वास्थ्य क्या करेगा इसके अंदर जाकर, और जब पानी गंदा मिलेगा तो फिर दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य का क्या हाल होगा? तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। 1000 एकड़ भूमि में जलभराव से फसलें हुई बर्बाद, विधायक ने खेतों में जाकर किसानों को मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.5 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र ने खड़ी 1000 एकड़ भूमि में यमुना नदी का पानी भरने से फसलें खराब होने से किसानों में मायूसी छा गई है। किसानों की अपील पर राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली ने स्वयं खेतों में जाकर मौके पर किसानों से बात की और आश्वासन दिया कि स्पेशल गिरदावरी करवाकर बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा सरकार के माध्यम से दिलवाया जाएगा। सोनीपत यमुना किनारे बसे विभिन्न गांव में बारिश के कारण खेत जलमग्न हो गए हैं। खेतों में खड़ी फसलों में जलभराव से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों की गुहार पर बुधवार को खेतों में आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए राय विधायक और भाजपा प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली ने विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से मिलकर किसानों के आर्थिक नुकसान की समीक्षा की। विधायक मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि यमुना तलहटी के कई गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। किसानों की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। फसल की गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्रेन नंबर 8 को यमुना नदी से जोड़ने का कार्य किया जाएगा, तभी किसानों का भला हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने मौके पर खेतों का जायजा लिया तो करीब 1000 एकड़ में पानी भर चुका है। यमुना भरने से ये समस्या पैदा हुई है, जिसका स्थायी समाधान भविष्य में जरूर किया जाएगा, ताकि फिर कभी यहाँ पानी ना भरे और किसानों की फसलें बचाई जा सकें। पीड़ित किसानों ने बताया कि बरसात के पानी से काफी समस्या आई है, जिसमें सब्जी और धान की फसल उगा रखी है, पर अचानक से आए पानी में खड़ी फसल डूब गई है, जिससे काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस दौरान उन्होंने बताया कि राय विधायक मोहनलाल बड़ोली ने गांव के खेतों का दौरा किया, जिनको मौके पर हुए नुकसान से अवगत भी करवाया गया। विधायक से किसानों ने मांग रखी है कि विशेष गिरदावरी कर नुकसान का मुआवजा दिलवाया जाए और ड्रेन नंबर 8 को यमुना से जोड़ा जाए। प्रशासन द्वारा फसल के मुआवजे के लिए स्लैब निर्धारित किए गए हैं। पटवारी और कानूनगो इस पोर्टल पर प्राप्त होने वाले फसल खराब के सभी आवेदनों को चेक करेंगे और खराबे की प्रतिशत तथा खेत की फोटो अपलोड करते हुए हर एंट्री की वेरिफिकेशन अथवा पुष्टि करेंगे। किसान के फसल खराबा रिपोर्ट के 7 दिनों के अंदर अंदर पटवारी और कानूनगो को वेरिफिकेशन पूरी करनी है। बरसात में काफ़ी समस्या, जो बाढ़ की स्थिति बन गई है, इससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल हमने विधायक जी से फोन पे बात की थी कि आप एक बार मौका देखो जी आके। हमारी बात को समझते हुए विधायक जी आज मौके पहुंचे हैं।
और 1000 एकड़ के करीब जो हमारा नुकसान हुआ है उसको विशेष गिरदावरी कर मुआवजा दिलाने की इन्होंने बात कही है। और आगे आने वाले समय के लिए हमारे जो 8 नंबर ड्रेन का पानी बैक मारता है जमुना से, इसी से हमारी सारी फसल डूबती है। जमुना ने पानी अभी कहीं बगाया भी नहीं बाहर। यदि इस समस्या का हल विधायक जी करवा देते हैं तो हमारे लिए ये जो 1000 एकड़ खराब हुई है, पक्की पकाई फसल हमारी चली गई है, इस समस्या में आगे बचा जा सकता है। हरियाणा सरकार की जमीन ठेके पे ले रखी थी जी 9.5 लाख रुपए में, और उसमें सारे में धान और सब्जी थी और सब डूब गए, जलमग्न हो गए। इससे मुलाकात करिए जी, मुआवजे की सिफारिश कर रहे हैं। विधायक कह रहे हैं जी आपकी गिरदावरी करवाएंगे, आपको मुआवजा दिलाएंगे। ये हमारा सोनीपत जिले का राय विधानसभा के गांव है और इसमें 200 एकड़ के करीब यहाँ सब्जी की खेती थी, 500 एकड़ के करीब धान की थी और 200 एकड़ के करीब मक्की की, जवार की। इस प्रकार से ये लगभग 1000 एकड़ जो ज़मीन है वो जो यमुना नदी का कुछ पानी इसमें बैक होके आया है, क्योंकि जब बारिश होती है तो 8 नंबर जो ड्रेन है वो यमुना नदी तक जुड़ी हुई नहीं है। आज मैं मौके पर आया हूँ, मैंने ये देखा है और ये करीब 1.5 किलोमीटर का एरिया इन किसानों का भला तभी हो सकता है जब ये 8 नंबर जो ड्रेन जो आज छोड़ी हुई है यही इनका नुकसान करती है। इसका प्रबंध करवाएंगे और ये जो पानी भरा हुआ है जिन किसानों की फसल खराब हुई है उसके लिए इसकी गिरदावरी के आदेश सरकार से करवा के और इनको मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।